लैंडस्लाइड। बता दें कि बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। तो लगातार बीआरओ की टीम हो या फिर सेना की टीम हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी के जवान हो, सभी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर डटे हुए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे की सड़कें धंस चुकी है और तस्वीरें देखिए, एक तरफ आपके सामने, एक तरफ जहां सड़कें धंस गई हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में परेशानी जरूर आ रही। और धराली हादसे पर सीएम धामी की नजर लगातार बनी हुई है। आज उत्तरकाशी जाने वाले हैं सीएम धामी। सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम में मीटिंग की, अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। लोगों की जान बचाने पर हमारा फोकस है। सीएम ने कहा कि अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। हादसे में अब तक 4 से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वायुसेना ने भी राहत बचाव की तैयारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और सीएम धामी ने कंट्रोल रूम में तुरंत, जैसे ही सीएम धामी उत्तराखंड पहुंचे, तुरंत कंट्रोल रूम में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे, जिसके बाद रेस्क्यू फोर्सेज मौके पर पहुंची। तो इस पूरे हादसे पर सीएम धामी की नजर बनी हुई है और सीएम धामी के साथ साथ केंद्र सरकार के भी साथ हर एक अपडेट साझा की जा रही है। आज खुद उत्तरकाशी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम में मीटिंग की है। अधिकारियों पर अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लोगों की जान बचाने पर फोकस है। सीएम जैसे ही आंध्र प्रदेश के दौरे से वापस लौटे, तुरंत उन्होंने अधिकारियों के साथ कंट्रोल रूम में मीटिंग की है और सीएम ने बताया कि 130 से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है, उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर जिसे कोई भी नहीं भूल सकता, चूंकि केदारनाथ में जिस तरीके से आपदा आई थी, उसके बाद ये सबसे भयानक तस्वीर उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है। हादसे का ये डरावना मंजर है और इन तस्वीरों को आप देखिएगा तो आप सिहर जाइएगा। दूसरी तस्वीर एक तरफ आपके सामने, जहां तबाही के पहले की ये तस्वीर है आपके सामने। सब कुछ ठीक चल रहा था, गांव है, चूंकि 2011 के अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो धराली गांव की आबादी ज्यादा नहीं है, लगभग 600 से 700 की आबादी है यहां पर। और आप समझिए कि गंगोत्री धाम के लिहाज से एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। काफी लोग वहां पर पहले से जो निवास करते हैं वो लोग भी होंगे। इसके अलावा जो भी लोग गंगोत्री धाम के दर्शन पूजन करने के लिए निकले होंगे अपने अपने घरों से, वो यहां पर रुककर आराम भी कर रहे होंगे। लेकिन अचानक से ये सैलाब आता है और पहली तस्वीर को भी आप एक बार फिर से गौर से देखिए, क्योंकि लोग वहां पर भाग रहे हैं। जिनके पास वाहन है, जिनके पास गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों से भाग रहे हैं। लेकिन सैलाब के आगे सब कुछ यहां पर धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है और तिनके की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढहती हुई और समाती हुई नजर आ रही है। और धराली हादसे पर सीएम धामी ने नजर बनाई हुई है। आज उत्तरकाशी जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। बता दें कि आपदा कंट्रोल रूम में मीटिंग सीएम ने की है। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और लोगों की जान बचाने पर हमारा फोकस है, ये सीएम ने कहा है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। बता दें कि हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं वायुसेना ने भी राहत बचाव की तैयारी की है। तो देखिए, धराली हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और आज इसी के चलते उत्तरकाशी मुख्यमंत्री धामी जाएंगे। बता दें कि सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम में मीटिंग की है और अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों की जान बचाने पर हमारा फोकस है, ये सीएम ने कहा है। और अब तक बता दें आपको कि 130 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और वायुसेना भी राहत बचाव के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है। तो कल उत्तरकाशी के धराला गांव में बादल फटने के बाद पूरा का पूरा गांव जो है वो बाढ़ की जद में आ गया और उसके बाद तिनके की तरह पूरा गांव बिखर गया। मलबे में कई लोगों की दबे होने की आशंका है। वहीं कई लोगों का रेस्क्यू कल रात से किया गया है। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना डरावना मंजर है, भयावह तस्वीर है, जिसमें पूरा का पूरा गांव बाढ़ की जद में आ गया। वहीं दूसरी तस्वीर तबाही से पहले की, किस तरह से खूबसूरत ये गांव बसा हुआ था और बादल फटता है और उसके बाद पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो जाता है। तबाही की जो तस्वीर है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और तबाही से पहले की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव किस तरह से जमींदोज हो गया और मलबे में तब्दील हो गया। तो ये तबाही से पहले की तस्वीर धराला गांव की। नदी किनारे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ,
और उसके बाद बहुत खूबसूरत ये पूरा इलाका था। बादल कल फटा और उसके बाद पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया। मलबे में कई लोग दब गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। की बात कर रहा है और टीआरएफ का डेटा आया है कि 50 से 60 लोग मिसिंग होने की बात है। इनिशियल अभी तक की जानकारी है। आप घटना के बारे में अभी तक देखिए, मेरी जानकारी में और जो मेरी वार्तालाप हुई है डीएम कमिश्नर और एसपी और बाकी सारे लोगों से जो रेस्क्यू कर रहे हैं, और 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी इसका पूरा घटना का पूरा जानकारी लेने के बाद पूरी हमको मदद केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से रेस्क्यू टीम काम कर रही है। और ये आज अचानक से बादल फटने के कारण से जो जल सैलाब आया उसमें रोड़े, बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, मिट्टी और बड़े बड़े घरों को तोड़ते हुए आगे गए। और लोकल लोगों ने इसको आता देखकर उस साउंड को सुन करके अपना साउंड भी किया, सीटियाँ बजाई, हल्ला किया, तो काफ़ी लोग अपनी जान बचाकर भागे भी हैं, मगर कुछ लोग इस भयंकर आपदा की चपेट में भी आए। और लगातार रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीम और हमारी आईटीबीपी और सेना की टीम वहाँ पर को काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू कर रहा है। वहाँ पर हेल्थ से संबंधित डॉक्टर्स भी हैं ही और पूरी टीम प्रशासन की वहाँ पर है। और चूँकि जिस प्रकार का वो दृश्य है, जो चित्र हैं या वीडियो हैं और जो लोगों के बातचीत हैं, उससे भारी भरकम नुकसान हुआ है। अब चूँकि ये कहना संभव नहीं है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है, कितने लोगों को, घायलों को बचाया है, मगर वर्तमान में हमारे जवान, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चूँकि जो इसके आपदा के प्रशिक्षित होते हैं, उनके पास अत्याधुनिक आपदा से संबंधित बचाव कार्य के लिए अपने ऑपरेटर्स होते हैं। उनके माध्यम से वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। जो लोग मकानों की छतों में फंसे थे, घरों की छत में था, उनको निकालने का काम बहुत तेज़ गति के साथ जारी है। और एक बड़ा हमारा और मुश्किल काम हो रहा है, जो बारिश नहीं रुक रही है और बारिश होने के कारण से रेस्क्यू में भी दिक्कत आती है। मगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और हमारे सेना के जवान काफ़ी प्रशिक्षित होते हैं, जो बारिश पड़ते हुए भी रेस्क्यू कर लेते हैं और इसलिए वो लगातार रेस्क्यू जारी है। और मैं समझता हूँ कि मेडिकल वालों ने भी अच्छा काम वहाँ किया है। जो घायल हैं उनको बचाने के लिए जो भी वो लोग कर सकते हैं वो लोग पूरे तरीके से कर रहे हैं। मार्ग अवरोध हैं, बंद हैं और एक बड़ी दुखदाई घटना ये घट गई है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं पूरे हिमालय राज्यों में ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में होती हैं, तो ये बार बार देखा गया है। इसका पूर्वानुमान लगाना भी बहुत कठिन हो जाता है, मगर मौसम विभाग के द्वारा सूचनाएं मिल जाती हैं। और मेरे तो सामने चाहे 2009 में मुंशियारी में लाज झकेला की घटना है, ऐसी 2010 में दुम्बर बल्टा जागसोड़ा की घटना है और 2013 में केदारनाथ की घटना है। और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात के कारण से, बादल फटने के कारण से घटती हैं। इससे हर बरसात में हमको एक भारी भरकम नुकसान होता है। आज भी उसी का ये परिणाम है। कोई लोगों को पता नहीं था, अचानक सेकंड्स में ये हुआ और सेकंड्स के अंदर ये सारी घटना घट गई। तो अब मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी टीमें अच्छे से काम कर रही हैं। हम लोग भी उनको जो भी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है वो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा मिल रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।